ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। तो सब भूत भाग जाते हैं। তো এতটা বাবাকে ইয়াদ করি, সব ভূতে পালিয়েছে না আছে এখনো? একটু যাচাই করতে হবে না যে সব ভূতগুলো গেছে নাকি এখনো আছে। प्रश्न, पद्मा पदम भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? कि करे पद्मा पदम भाग्यशाली होते पारबो? उत्तर, जो बाबा सुनाते हैं, जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही, उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जज करो, बाबा क्या कहते हैं? जज करो, बाबा क्या कहते हैं? और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं? और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं? बाप जो नॉलेज देते हैं, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही, स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। इस नॉलेज से ही, इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो। इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो। तो बाबा बोलছেন কখন হব পদ্মা পদম ভাগ্যশালী? যখন বাবা কি বলেছে মাথায় ঘুরবে। সদর্শন চক্রধারী হব, যাচাই করতে থাকব যে বাবা কি বলেন আর রাবণ সম্প্রদায়ের মানে বাইরের জগতের মানুষেরা কি বলে। ओम शांति। रूहानी बाप अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। सतयुग में जब तुम चलेंगे तो वहाँ अंग्रेजी आदि दूसरी कोई भाषा तो होगी नहीं। সেখানে কোন ভাষা চলবে? সত্যযুগে কি ভাষা থাকবে? একদম শুদ্ধ হিন্দি ভাষা, তাই না? সেটাই সেখানে চলবে। तुम जानते हो सतयुग में हमारा राज्य होता है, उसमें हमारी जो भाषा होगी वही चलेगी। फिर बाद में वो भाषा बदलती जाती है। अभी तो अनेकानेक भाषाएं हैं, जैसा जैसा राजा वैसी वैसी उनकी भाषा चलती है। अब यह तो सब बच्चे जानते हैं। सब सेंटर्स पर भी जो बच्चे हैं उनकी है एक मत, अपने को आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है ताकि भूत सब भाग जाएं। তাই না? সব বাচ্চাদেরকে বাবা একটাই কথা শেখান, আত্মা মনে করতে হবে, তাই না? বাবা সেদিনও বলছিল দেহ
অভিমান ছাড়তে হবে, দেহি অভিমানী হতে হবে। बाप है पतित पावन, 5 ভূতों की तो सब में प्रवेशता है, তাই না? বেশি জ্বালাতন কে করছে? আসল শত্রু কারা আছে? 5 ভূত, যে আমাদেরকে ভিতরে ভিতরে জ্বালে। आत्मा में ही भूतों की प्रवेशता होती है, फिर इन भूतों अथवा विकारों का नाम भी लगाया जाता है, देह अभिमान, काम, क्रोध आदि। तो भूतगुलो कारा आछे? सर्वप्रथम भूत हलो देह अभिमान, निजेके देह मने करा माने भूते धरा शुरू हलो। एबार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, कत भूत। बाबा बोलছেন ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। कभी भी कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो कहो सर्वव्यापी आत्माएं हैं, और इन आत्माओं में 5 विकार सर्वव्यापी हैं, তাই না? ঈশ্বর সবার মধ্যে নেই, কিন্তু সবার মধ্যে কি আছে? 5 ভূত, সে সবার মধ্যে রয়েছে। बाबा बोलছেন बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा सर्व में विराजमान है, परमात्मा में फिर 5 भूतों की प्रवेशता कैसे होगी? एक एक बात को अच्छी रीति धारण करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं, अब जज करो। बाबा बोलছেন যাচাই করো, बाबा যেটা বলছে ঠিক ना दुनियावाला যেটা বলছে সেটা ঠিক, কোনটা ঠিক? हर एक के शरीर में आत्मा है, उस आत्मा में 5 विकार प्रवेश है, शरीर में नहीं आत्मा में 5 विकार अथवा भूत प्रवेश होते हैं। बाबा बोलছে भूत কোথায় প্রবেশ করে? শরীরে না, কোথায়? आत्मार ভিতরে 5 विकार থাকে, শরীরে থাকে। सतयुग में यह 5 भूत नहीं है, नाम ही है डीटी वर्ल्ड, यह है डेविल वर्ल्ड। सत्ययुग दैवी दुनिया, সেখানে সবার ভিতরে ভালো গুণ থাকে, ভূত থাকে না। আর এখানে হচ্ছে ডেভিল ওয়ার্ল্ড, মানে সব ভূতের দুনিয়া, সব आसुरी दुनिया। डेविल कहा जाता है असुर को, कितना दिन और रात का फर्क है। अभी तुम चेंज होते हो, चेंज होच्छी तो असुर আর दैवी दुनिया। তো কার প্রভাব বেশি আছে এখনো? ডিটি হয়েছি না ডেভিল আছি? কতটা আছি, তাই না? তো আজকে বাবা যাচাই করতে বলছেন কতটা ভূত প্রবেশ হয়েছে, কতটা আসুরি বুদ্ধি আছে, তাই না? কতটা বাবার কথাই চলি, কতটা দুনিয়ার কথাই চলি, কার প্রভাব বেশি আছে? বাবা বলছেন ভালো মতন জজ কর। अभी तुम चेंज होते हो, वहाँ तुम्हारे में कोई भी विकार, कोई अवगुण नहीं रहता। এতটা চেঞ্জ হতে হবে যে যেন কোনো বিকার, কোনো অবগুণ না থাকে। কেননা শতযুগে সেই প্রথম জন্মে আসবে যার মধ্যে কোনো অবগুণ থাকবে না, কোনো বিকার থাকবে না। तुम्हारे में संपूर्ण गुण होते हैं, तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। বাবা কালকেই বলছিল না 16 কলা মানে শুধু 16টা কলা না, 16 কলা মানে 100%। সারা দুনিয়াতে যার দিকে তাকাবে তার মধ্যে যে গুণ বিশেষতা আছে সে গুণ নিজের মধ্যে পাবে। এইরকম ছিলাম আমরা, তাই না? तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, पहले थे फिर नीचे उतरते हो। इस चक्र का अभी मालूम पड़ा है, 84 का चक्र कैसे फिरता है। हम आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है, अर्थात इस चक्र का नॉलेज हुआ है। उठते बैठते चलते तुमको यह नॉलेज बुद्धि में रखना है। बाप नॉलेज पढ़ाते हैं, यह रूहानी नॉलेज बाप भारत में आकर देते हैं। बाबा बोलছে চলতে ফিরতে উঠতে बैठते যেন বুদ্ধিতে ঘোরে আমি কতটা দৈবী হয়েছি, কতটা অসুর হয়েছি, কতটা আমার ভিতরে ভূত আছে, কতটা বাবার মতে চলি, তাই না? বাবা বলছেন তোমার বুদ্ধিতে যেন আজকে সারাদিন ঘুরতে থাকে। यह रूहानी नॉलेज बाप भारत में ही आकर देते हैं। कहते हैं ना हमारा भारत, वास्तव में हिंदुस्तान कहना तो रंग है। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा राज्य था और कोई धर्म नहीं था। न्यू वर्ल्ड थी, नई दिल्ली कहते हैं ना,
दिल्ली का नाम असल दिल्ली नहीं था, परिस्तान कहते थे, তাই না? সত্যযুগেও দিল্লি থাকবে, কিন্তু তার নাম কি হবে? পরিস্তান। बाबा बोलचेन अभी तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली कहते हैं, फिर न पुरानी न नई दिल्ली होगी, परिस्तान कहा जाएगा, दिल्ली को कैपिटल कहते हैं, তাই না? তখনও দিল্লি রাজধানী ছিল, এখনও রয়েছে। তো বাবা कहते परिस्तान कहा जाएगा, दिल्ली को कैपिटल कहते हैं, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कुछ भी नहीं होगा, हमारा ही राज्य होगा, তাই না? সারা পৃথিবীতে একটাই ভূভাগ হবে, আর সেই ভূভাগের নাম হবে ভারত। একটাই ভূখণ্ড থাকবে। আজকে যেরকম অনেকগুলো মহাদেশ, সেগুলো থাকবে না, সব সমুদ্র তলায় চলে যাবে। अभी तो राज्य नहीं है, इसीलिए सिर्फ कहते हैं हमारा भारत देश है, রাজাएं তো है नहीं, তাই না? দেশ শব্দও থাকবে না, কেননা দেশ শব্দ কখন আসলো? যখন রাজাগুলো শেষ হয়ে গেল। তো ভারত রাজ্য হবে, কেননা সেই সময়ে রাজধানী চলবে, রাজা থাকবে। राजाएं तो नहीं है नहीं, तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान चक्र लगाता है, बरोबर पहले पहले इस विश्व में देवी देवताओं का राज्य था और कोई राज्य नहीं था। जमुना का किनारा था, उसको परिस्तान कहा जाता था। देवताओं की कैपिटल दिल्ली ही रही है, तो सभी को कशिश होती है, सबसे बड़ी भी है, एकदम सेंटर बीच में है, তাই না? বাবা বলছেন যমুনা নদী কিনারা, কৃষ্ণের ছবি দেখানো হয়, বাবা বলছেন সেই যমুনা নদী কিনারাতেই দিল্লি হবে রাজধানী, कैपिटल। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पाप तो जरूर हुए हैं, पाप आत्मा बन गए हैं, सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं, बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जिसकी तुम शिव जयंती भी मनाते हो, তাই না? বাবা রবিবার দিনও বলল না? তো বাচ্চাগুলো 84 জন্মই বিশেষ বিশেষ রোলে ছিল। তো যারা ভালো পোস্ট পজিশনে থাকে, তখন তো আর বাবার মুরলি করতাম না যে রোজ দিন বাবা এসে ধুলাই করে দেবে মনের নোংরা চিন্তাধারা, তাই না? তখন যা বুদ্ধিতে আসতো, আসুরি বুদ্ধি কাজ করতো, যা খুশি তাই করতাম। তো কত পাপ জমা হয়েছে 63 জন্মে। अब जयंती अक्षर तो सबसे लगता है, इसीलिए इनको फिर शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि का अर्थ तो तुम्हारे सिवाय और कोई समझ न सके, अच्छे अच्छे विद्वान आदि कोई भी नहीं जानते कि शिवरात्रि क्या है, तो मनावे क्या? बाप ने समझाया है रात्रि का अर्थ क्या है। बाबा बोलছেন शिवरात्रि पालन तो सबाई करे, किन्तु बड़ बड़ विद्वान पंडितও জানে না যে শিবরাত্রির আসল মানেটা কি, কেন রাত্রি জাগরণ করতে হয়। यह तो 5000 बरस का चक्र है, उसमें सुख और दुख का खेल है। सुख को कहा जाता है दिन, दुख को कहा जाता है रात। तो दिन और रात के बीच में आता है संगम, आधा कल्प है सोजरा, आधा कल्प है अंधियारा, তাই না? আমাদের জন্য 5000 বছর হয়ে গেল, কিন্তু বাবা বলছেন বাবার জন্যে সত্য তেতা যুগ দিন আর দাপর কলি যুগ রাত, মানে একটা দিন আর রাত গেল। সত্যযুগে সকাল ছিল, বাচ্চাগুলো খুশিতে ছিল, তেতা যুগ দুপুর হলো, একটু একটু কষ্ট শুরু হলো, একটু কি বলবো পতন শুরু হলো, তারপরে দাপর যুগে এসে বিকেল হয়ে গেল। বিকেল হলে মানুষ কি করে? ভক্তি অর্চনা করে, তাই না? তো দাপর থেকে ভক্তি শুরু হয়ে গেল, ভগবানকে ডাকা শুরু হয়ে গেল। আর কলিযুগ রাত, রাতে মানুষ কি করে? রাতে অন্ধকার থাকে, মানুষ হোঁচট খেয়ে পড়ে, তাই না? পথ চিনতে পারে না, তাই না? চোখ অন্ধ হয়ে যায়। তো ঠিক সেই রকম কলিযুগ হয়ে গেল রাত, মানুষের জ্ঞান চক্ষু অন্ধ হয়ে গেল, তাই না? বারবার ভুল করলো, পশ্চাতাপ হলেও আবার ভুল করলো, তাই না? তো সেই রকম আমাদের জন্য 5000 ড্রামা পার হয়ে গেল, কিন্তু বাবার জন্যে তো সেই সকালে শতযুগে বাচ্চাগুলোকে খেলা করতে ছেড়েছিল, আর সেই কলিযুগে রাত অবধি বাচ্চাগুলো নোংরা হয়ে গেল। বাবা আসলো,
আবার সঙ্গম যুগে ভালো করে পরিষ্কার করে শৃঙ্গার করে আবার শতযুগে ছেড়ে দেয়, তাই না? তো বাবা বলছেন আধা কলপ দিন আর आधा कलप रात আছে। भक्ति में तो बहुत टिक टिक चलती है, यहाँ है सेकंड की बात, बिल्कुल इजी है। सहज योग, तुमको पहले जाना है मुक्ति धाम, फिर तुम जीवन मुक्ति और जीवन बंध में कितना समय रहे हो, यह तो तुम बच्चों को याद है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो, তাই না? বাবা বলছেন সত্যতেতা যুগ পাখির মতন জীবন ছিল, তাই না? কোনো বন্ধন ছিল না মনে, না শরীরে, না মনে, না দুনিয়াতে, না প্রকৃতিতে, কোথায় কোনো বাধা বান্ধন ছিল না। আর এখন হয়ে গেছে দাপর কলিযুগ, জীবন বন্ধন। মানুষ বন্ধন অনুভব করে, সারাক্ষণ কিছু না কিছু মনে বাধা অনুভব করে। बाप समझाते हैं योग अक्षर है ठीक, परंतु उन्होंने है जिस्मानी योग, यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। सन्यासी लोग अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं, तो मनुष्य मूंझते हैं। गीताते श्रीमद् भगवत उवाच, राजयोगेर कथा लेखा आछे, आत्मार कथा लेखा आछे, परमात्मार कथा लेखा आछे, अर्जुन के जोगयुक्त हये कर्तव्य करते बोला आछे, কিন্তু মানুষ সেই রাজযোগকে বুঝতে পারল না, আর রাজযোগের নামে, যোগের নামে সব হঠযোগ শেখাতে লাগলো। বাবা বলছেন আসল যোগ আত্মা পরমাত্মার মিলন, গীতা পড়েও মানুষ কিন্তু বুঝতে পারল না। तुम बच्चों का बाप भी है तो टीचर भी है, तो उनसे योग लगाना पड़े ना। टीचर से पढ़ना होता है, बच्चा जन्म लेता है तो पहले बाप से योग होता है, फिर 5 वर्ष के बाद टीचर से योग लगाना पड़ता है, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु से योग लगाना पड़ता है। 3 मुख्य याद रहते हैं, वो तो अलग अलग होते हैं। यहाँ यह एक ही बार बाप आकर बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं। वंडरफुल है ना? ऐसे बाप को तो ज़रूर याद करना चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন এই জন্মে আমি তোমার বাবা, টিচার, সতগুরু सब काज करे दिच्छी एकसंगे। जन्म जन्मांतर 3 को अलग अलग याद करते आए हो। सतयुग में भी बाप से योग होता है, फिर टीचर से होता है। पढ़ने तो जाते हैं ना, बाकी गुरु की वहाँ दरकार नहीं रहती, क्योंकि सब सदगति में है। बाबा कालकेई बोलछिलो सतयुगे ओ बाबा होबे, टीचर होबे, सतगुरु तो होबे ना। और सेखाने पढ़ाशोना এত কাগজপত্র কলম এত, তাই না? পরীক্ষা টরীক্ষা ওই সব লাগবে না, ওখানে শ্রুতিবিদ্যা হবে। यह सब बातें याद करने में क्या तकलीफ है, बिल्कुल सहज है। বাবা বলছেন আমি তো সত্যযুগের স্টোরি শোনাচ্ছি, তো এমন কি করা আছে জ্ঞানে? জ্ঞানের কথাগুলো তো খুব সহজ, কোনো তকলিফই নেই। इसको कहा जाता है सहज योग, परंतु यह है अनकॉमन। बाप कहते हैं मैं यह टेम्पररी लोन लेता हूँ, सो भी कितना थोड़ा समय लेता हूँ। 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती है। कहते हैं 60 तो लगी लाठ, इस समय सबको लाठी लगी हुई है। सब वानप्रस्थ निर्वाण धाम में जाएंगे, वो है स्वीट होम, स्वीटेस्ट होम। उनके लिए ही कितनी अथाह भक्ति की है। अभी चक्र फिर कर आए हो। मनुष्यों को यह कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही गपोड़ा लगा दिया कि लाखों बरस का चक्र है। लाखों बरस की बात हो तो फिर रेस्ट मिल न सके, তাই না? বলে দিল সত্যযুগ এত লাখ বছর, তেতা দাপর কলি সব লাখ লাখ বছরের। বাবা বলছেন এত যদি ড্রামাতে পাঠ করে আত্মাগুলো হাঁপিয়ে যাবে, রেস্ট হবে না। এই জন্যে এত লাখ লাখ বছর রোল প্লে করতে হবে না, 5000 বছরেই এই অবস্থা, তাই না? এই একটাই জন্মে দেখো, যখন তোমরা ছোট ছিলে কেমন ছিল দুনিয়া, এখন কেমন হয়ে গেল। একটা জন্মেই কত হাঁপিয়ে গেল, তো 5000 বছরে কত, আবার যদি লাখ কোটি বছর হয় কি অবস্থা হবে। बाबा बोलचेन रेस्ट मिलना मुश्किल हो जाए, तुमको रेस्ट मिलती है, उसको कहा जाता है साइलेंस होम इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह है स्थूल स्वीट होम, वो है मूल स्वीट होम। आत्मा बिल्कुल छोटा रॉकेट है, इनसे तीखा भागने वाला कोई होता नहीं।
यह तो सबसे तीखा है। 1 सेकंड में शरीर छूटा और यह भागा, दूसरा शरीर तो तैयार रहता है। তাই না? বাবা বলছেন আত্মা কোনো শরীর কখন ছাড়ে? স্বাভাবিক মৃত্যু যাদের হয়, তো কখন শরীর ছাড়ে? যখন অলরেডি তার জন্য একটা গর্ভ তৈরি হয়ে গেছে, তখন সে আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যায়। বাবা বলছেন রকেটের মতন পালায়, 1 সেকেন্ডের মধ্যে আত্মা জ্যোতি ছুটে যায়। ड्रामा अनुसार पूरे टाइम पर उनको जाना ही है। ड्रामा कितना एक्यूरेट है, इनमें कोई इनएक्यूरेसी है नहीं, यह तुम जानते हो। बाबा बोलছেন কে কখন যাবে সেটা ড্রামা অনুসার অ্যাকুরেট, তার জন্যে অন্য গর্ভ রেডি হয়ে যাবে হিসাব কিতাব অনুযায়ী, তখন সে আত্মা যাবে। তাই না? ড্রামা অ্যাকুরেট, কেউ বলতে পারবে না যে সে এইরকমভাবে কেন চলে গেল, তাই না? তার সেইভাবে जाबर छिलो। बाप भी ड्रामा अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान है? जब नॉलेज देते हैं, बच्चों को बैठ समझाते हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं ना। मैं शिव कब कैसे आता हूँ वो तुमको तो पता नहीं। शिवरात्रि कृष्ण रात्रि मनाते हैं, राम की नहीं मनाते, क्योंकि फर्क पड़ गया ना। शिवरात्रि के साथ श्री कृष्ण की भी रात्रि मना लेते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। यहाँ है ही आसुरी रावण राज्य। তাই না? কৃষ্ণ জন্ম দেখানো হয় কখন? ঠিক 12টার সময়, রাত 12টার সময়, তাই না? তো কৃষ্ণ জন্ম নেবে কখন? যখন সৃষ্টি নাটকে ঠিক রাত 12টা, মানে কলিযুগ শেষ আর সত্যযুগের শুরুয়াতের, তাই না? সেই সময়ে কৃষ্ণের জন্ম নেবার সময়। यहाँ है ही आसुरी रावण राज्य। यह समझने की बातें हैं। यह तो है बाबा, बूढ़े को बाबा कहेंगे, छोटे बच्चे को बाबा थोड़े कहेंगे। कोई कोई लब से भी बच्चे को बाबा कह देते, तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को लब से कह दिया। बाबा तो तब कहा जाता है जब बड़े हो और फिर बच्चे पैदा करते हों। श्री कृष्ण खुद ही प्रिंस है, उनको बच्चे कहाँ से आए? बाप कहते हैं मैं बुजुर्ग के तन में आता हूँ। शास्त्रों में भी है, परंतु शास्त्रों की सब बातें एक्यूरेट नहीं होती। कोई कोई बात ठीक है। ब्रह्मा की आयु माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे। बाबा बोलছেন শাস্ত্রে কিছু কিছু কথা ঠিক আছে। বাবা মাঝে মাঝে বলে না যে শাস্ত্রে কতটা ভক্তি মার্গে কতটা সত্যতা আছে, যতটা আটাতে নুন মাখার মতো, তাই না? মানে বেশিরভাগ বানানো, তার মধ্যে সত্যতা আছে অল্প। वो तो जरूर इस समय होगा। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म होगी। यह कोई अमर लोक नहीं है। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। यह सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं हो सकता। बाप बैठ बताते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम बतलाते हैं कि तुम 84 जन्म लेते हो। कैसे? तो भी तुमको पता पड़ गया है। हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है और इतने इतने जन्म लिए हैं। 84 जन्मों का हिसाब है ना, 84 लाख का तो हिसाब हो न सके। इनको कहा जाता है 84 का चक्र। 84 लाख की तो बात ही याद न आए। यहाँ कितने अपरम अपार दुख है। कैसे दुख देने वाले बच्चे पैदा होते रहते हैं। इसको कहा जाता है घोर नरक। बिल्कुल छी दुनिया है, তাই না? বাবা বলছেন কোথায় সত্যযুগ, সবাই সবাইকে সুখ দেনেওয়ালা, আর কোথায় কলিযুগের মানুষ দুনিয়া সব কিছুকে দুঃখ দিতে থাকে। तुम बच्चे जानते हो अभी हम नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। পাক্কা তৈয়ারি চলছে? নতুন দুনিয়াতে যাব বলে তৈয়ারি চলছে, না এই দুনিয়াতে কি করে ভালোভাবে থাকবো বলে তৈরি চলছে? কিসের প্রিপারেশন চলছে? চলছে নতুন দুনিয়ার জন্য।
সারাদিন বুদ্ধিতে চলে কি করে দৈবী গুণ ধারণ করব, কি করে বাবার শ্রীমতে চলবো, কি করে নিজেকে তৈরি করব, চলে বুদ্ধিতে। তো পাপ कट जाए तो हम पुण्य आत्मा बन जाए, কি করে পাপগুলো নিজের থেকে কেটে ফেলবো, ভুগতে না হয়, তাই না? তো তার জন্য প্রিপারেশন করি। बाबा बोलছেন अभी कोई पाप नहीं करना है, एक दो पर काम कटारी चलाना, यह आदि मध्य अंत दुख देना है। अभी यह रावण राज्य पूरा होता है, अभी है कलयुग का अंत, यह महाभारी लड़ाई है अंतिम, फिर कोई लड़ाई आदि होगी ही नहीं, তাই না? বাবা বলছেন এই যে লাস্ট যুদ্ধ হবে এখন, বাবা বলছেন এই হবে অন্তিম যুদ্ধ, এরপরে আর কোনো যুদ্ধ হবে না। वहाँ कोई भी यज्ञ रचे नहीं जाते, কোনো ভক্তিও আর লাগবে না, এই ভক্তিও এখানে শেষ হবে। जब यज्ञ रचते हैं तो उसमें हवन करते हैं। बाप ने भी यह जो रुद्र यज्ञ रचा है इसमें बच्चे अपनी पुरानी सामग्री सब स्वाहा कर देते हैं। देखो भगवान कौन यज्ञ रचना करते বলেছিল, কি स्वाहा করতে বলেছিল, আর মানুষেরা কিসের আগুন জ্বালায় আর কি स्वाहा করে, তাই না? কতটা ফরক হয়ে গেল। ভগবান কোন আগুন জ্বালাতে বলেছে আর মানুষ কি আগুন জ্বালাচ্ছে, ভগবান কি स्वाहा করতে বলেছে আর মানুষ কি स्वाहा করছে, তাই না? अब बाप ने समझाया है यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है। रुद्र माला कहते हैं ना, निवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग की रस्म रिवाज का कुछ भी पता नहीं, वो तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। नाम ही पड़ा है सन्यास। किसका सन्यास? घर बार का, खाली हाथ निकलते हैं। पहले तो गुरु लोग बहुत परीक्षा लेते हैं, काम कराते हैं। पहले भिक्षा में सिर्फ आटा लेते थे, रसोई नहीं लेते थे। उन्हों को जंगल में ही रहना है, वहाँ कंदमूल फल मिलते हैं। यह भी गायन है, जब सतो प्रधान सन्यासी होते हैं तब यह खाते हैं। अभी तो बात मत पूछो क्या क्या करते रहते हैं, তাই না? বাবা বলছেন আগে জঙ্গলে ফল ফুল থাকতো, কন্দমূল থাকতো। বাবা বলছেন আগের ঋষি মুনিরা জঙ্গলের সেই শতপ্রধান খাবার খেত, তারা ভিক্ষা চাইতে যেত না, তাই না? কিন্তু পরে যখন তমগুণী অবস্থা হলো তো জঙ্গলে তো আর কিছুই নেই, তো এবার ভিক্ষা করতে হলো। बाबा बोलছেন अभी तो बात मत पूछो क्या क्या करते रहते हैं, इसका नाम ही है विशेष वर्ल्ड, তাই না? এখন তো সন্ন্যাসীদের কাছে সব থাকে, গাড়ি বাড়ি, সব সাধন সুবিধা সব নিয়ে থাকে, তাইলে আর গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হলো কোথায়, তাই না? সেই তো নিজের ঘর বাড়ি ছাড়লো আর কোথায় ঘর বাড়ি হলো, তাই না? নিজের সাধন সুবিধা ছাড়লো আর কোথায় সাধন সুবিধা জোগাড় করলো, তো আর গৃহত্যাগী হলো কি করে? যদিও বা বলবো নিবৃত্তি মার্গ, গৃহস্থী থাকি না, কিন্তু সে তো আরও বড় গৃহস্থী হয়ে গেল। बाबा बोलছেন वो है वाइसलेस वर्ल्ड, तो अपने को विशेष समझना चाहिए ना। बाप कहते हैं सतयुग को कहा जाता है शिवालय, वाइसलेस वर्ल्ड, তাই না? বাবা বলেছিল সন্ন্যাস করো তো কার করো? ভাইসগুলোর, তাই না? সব বিকারগুলোর সন্ন্যাস করো। ঘর বাড়ি সাধন সুবিধা সম্পত্তি তো সুখের জিনিস, সেইগুলো কখনো মাতা পিতা বলবে না ছেড়ে দাও। মাতা পিতা কি বলবে? খারাপগুলোকে ছাড়ো, তাই না? তো ভগবানও কি বলেছে? সন্ন্যাস করো তো বিষয় বিকারের সন্ন্যাস করো, তাই না? যে তোমাকে জন্ম জন্মান্তর দুঃখ দিচ্ছে। यहाँ तो सब है पतित मनुष्य, इसीलिए देवी देवता के बदले नाम हिंदू रख दिया। बाप तो सब बातें समझाते रहते हैं, तुम असल में हो ही बेहद बाप के बच्चे। वो तो तुम्हें 21 जन्मों का बरसा देते हैं, तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं। पापों से मुक्त होने के लिए तुम बुलाते हो, साधु संत आदि सब पुकारते हैं। हे पतित पावन, अर्थ कुछ नहीं समझते, ऐसे ही गाते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं।
গান করে না পতিত পাবন সীতারা, কিন্তু কিসের পতিত হয়েছি, কি পাপ করেছি, কোন পাপ কাটাতে হবে, কিসের পবিত্র হবার জন্যে ভগবানকে ডাকছি। বাবা বলছেন বোঝে তো কিছুই না, শুধু মুখস্থ করে গান করতে থাকে। उनसे कोई पूछे परमात्मा से योग कैसे लगावे, उनसे कैसे मिले तो कह देंगे वो तो सर्वव्यापी है। তাই না? কোনো গুরুকে জিজ্ঞেস করো কি করে ভগবানের সঙ্গে মিলবো, তো কি বলবে? বলবে সে প্রচুর কঠিন সাধনা, সে তোমার দ্বারা হবে না। তাই না? বলো ভগবান কোথায় থাকে? বলবে সবার মধ্যে থাকে, তোমার মধ্যে, আমার মধ্যে, সবার মধ্যে থাকে। তাই না? উত্তর তো দিতেই হবে না, নাহলে গুরুকে গুরু বলে কে মানবে? क्या यही रास्ता बताते हैं? कह देते वेद शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, परंतु बाप कहते हैं मैं हर 5,000 बरस के बाद ड्रामा के प्लेन अनुसार आता हूँ। শিব বাবা বলছে আমি তো ভগবান, আমি তো 5,000 বছর বাদ আসি, আমাকে বেদশাস্ত্র পড়ে এখানে খুঁজলে কি করে পাবে? আমি তো থাকিই পরম ধামে। তাই না? তো বাবার অবাক লাগে না? আপনার পরিচয় নিয়ে যদি সবাইকে কেউ ঠকায়, তো আপনি এসে কি বলবেন? বলবেন এ কী হচ্ছে? আমার নাম করে আমার ব্যাপার বলে লোককে ঠকানো হচ্ছে। তাই না? তো সেই রকম ব্যাপার। यह ड्रामा का राज सिवाय बाप के और कोई नहीं जानते, लाखों बरस का ड्रामा तो हो ही नहीं सकता। তাই না? লোকেরা বলে না লাখ কোটি বছরের সৃষ্টি। বাবা বলছে কি কি সব দুনিয়ার লোক বলে, ড্রামা তো 5,000 বছরের, আমি বসে বসে পরম দামে দেখি, ড্রামা মাত্র 5,000 বছর। আর দেখো দুনিয়াওয়ালারা কি কি সব गल्प कहानी बनाए। अब बाप समझाते हैं यह 5,000 बरस की बात है। कल पहले भी बाबा ने कहा था कि मन मना भव यह है महामंत्र। তাই না? গীতার মধ্যে স্পষ্ট লেখা আছে মন মনা ভব, মাম একম ইয়াদ করো। তাই না? সর্বধর্মানি পরিত্যজ্য মাম একম শরণম ব্রজ, মানে দেহের পরধর্ম ছাড়ো আর আমার কাছে, আমার শরণে এসো, এটাই ভগবানকে পাবার উপায়। স্পষ্ট লেখা আছে গীতাতে। তার সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ কি করবে? লম্বা লিস্ট ধরিয়ে দেবে, এইগুলো আনলে তবে ভগবানকে পাওয়া যাবে। তাই না? তো গীতার মধ্যে পড়েও বুঝিয়েও লোককে সব স্পষ্ট বলা হয়েছে, তাও দেখো ভক্তিতে কত অনর্থ ढुकालो। तो माया पर जीत पाने का मंत्र है, बाप ही बैठ अर्थ समझाते हैं, दूसरा कोई अर्थ नहीं समझाते। गाया भी जाता है ना, सर्व का सद्गति दाता एक, कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता, देवताओं की भी बात नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है, वहाँ कोई भक्ति नहीं करते। भक्ति की जाती है भगवान से मिलने के लिए। सतयुग में भक्ति होती नहीं, क्योंकि 21 जन्मों का वर्षा मिला हुआ है। तब गाया भी जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। তাই না? কিন্তু যদি সুখে সুখে সিমরন করব তাহলে দুঃখ হবেই না। তাই না? ওই জন্যে শুধু দুঃখ পড়লেই ভগবান ভগবান করব আর সুখে থাকলে ভুলে যাব, সেটা যেন না হয়। তাই না? यहाँ तो अथाह दुख है, घड़ी घड़ी कहते हैं भगवान रहम करो। यह कलयुगी दुखी दुनिया सदैव नहीं रहती। सतयुग त्रेता पास्ट हो गए, फिर होंगे, लाखों बरस की तो बात भी याद नहीं रह सकती। তাই না? এখন যেরকম কলিযুগ চলছে, এই সময়ে ঘুরবে, আমরাও সময়ের চক্রে ঘুরব, আর আমরাই প্রত্যক্ষদর্শী হব, শতযুগ চলবে। তাই না? আমরাই সেখানে দেবদেবী হয়ে থাকব, আবার ঘুরব,
আবার ভক্তিতে আসবো, আবার কলিযুগে নামবো, সঙ্গম যুগে আসবো। বাবা বলছেন चलते থাকবে ड्रामा। तो अब बाप तो सारी नॉलेज देते हैं, अपना परिचय भी देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। 5000 बरस की बात है, तुम बच्चों को ध्यान में आ गया है। अभी तो पराए राज्य में हो, तुमको अपना राज्य था। यहाँ तो लड़ाई से अपना राज्य लेते हैं, हथियारों से, मारामारी से अपना राज्य लेते हैं। তাই না? এখানে লোকে কি চেষ্টা করে? পাওয়ার দেখাবো, অস্ত্র দেখাবো, লড়াই করব, মারামারি করব আর রাজ্য করব, তাই না? तुम बच्चे तो योग बल से अपना राज्य स्थापना कर रहे हो। আর দেখো বাবা কেমন রাজনীতি শেখায়। বলে তুমি শুধু যোগ করো, নিজের পাপকর্ম খণ্ডন করো আর দৈবিক গুণ শক্তি ধারণ করো, তুমি অটোমেটিক রাজা হবে। তোমাকে কারোর সঙ্গে লড়াই ঝগড়াও করতে হবে না, তুমি শুধু নিজেকে আদর্শ তৈরি করো, তাই না? অটোমেটিক রাজ্য ভাগ্য পাবে। पुरानी दुनिया ख़त्म हो नई दुनिया बनती है, इसको कहा जाता है कलयुग। पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया, यह भी किसी को पता नहीं। सन्यासी कह देते यह आपकी कल्पना है, यहाँ सतयुग है, यहाँ ही कलयुग है। अब बाप बेट समझाते हैं एक भी ऐसा नहीं जो बाप को जानते हो। तो सन्यासीरा नाम लो कখন? দাপর যুগে, দাপর যুগের মধ্যভাগে। তো যারা সত্য তেতা যুগ দেখলো না আর দাপরের মধ্যভাগে নামলো, তো সত্য তেতা যুগের গল্প পর্যন্ত শেষ হয়ে গেল, শুনলো না। তো সে কি করে বিশ্বাস করবে যে সত্য তেতা যুগ ছিল, স্বর্গ ছিল? তারা তো একটাই কথা বলবে, ওরা দাপরের মধ্যেখানি এসছে, সেই পর থেকে দুনিয়াতে দুঃখ দেখছে। তো বলবে দুনিয়াতে দুঃখই সব, এই দুনিয়াতেই দুঃখ, এই দুনিয়াতেই সুখ। तो किसी को समझ में थोड़ी आता है, तुम बच्चों को बाप अच्छी रीति समझाते रहते हैं। बाप ही सब कुछ जानते हैं, जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, उनसे ही हमको वर्षा मिलना है। बाप नॉलेज में आप समान बनाते हैं, তাই না? শিব বাবা বলে আমার মধ্যে যা নলেজ আছে, দেখানো হয় না, তার জটার থেকে গঙ্গা বেরোলো। তো বাবা সব জ্ঞান গঙ্গা কার মাথায় ভরে দিল? নিজের শালিগ্রাম বাচ্চাগুলোর মধ্যে। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, यह पापों से मुक्त होने का समय है। यह पापों से मुक्त होने का समय है, इसीलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। इसीलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री, पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है।
दूसरा, अभी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए बाप टीचर के साथ साथ सतगुरु को भी याद करना है। सतगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान पावन बनाना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान पावन बनाना है। वरदान, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना व सुनाना ही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना परिवर्तन करना यही है स्वचिंतक बनना। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर
लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। बाबा বলছেন আজকে স্বচিন্তক হতে। তো স্বচিন্তক মানা বাবা বলছেন জ্ঞানের চিন্তন মনন তো সবাই করে, কিন্তু বাবা যা বলেছে সে আমার মধ্যে আছে না কমই আছে। তো নিজের কমি কমজোরিগুলোকেও চিন্তন করা, তাকে রিয়েলাইজ করা, অনুভব করা, আর বাবা যা বলেছে ধারণ করা, এটাকে বলা হবে স্বচিন্তক আত্মা। তো আমরা সেই লিস্টে আছি। তো বাবা যেটা বলে আমরা নিজের ভিতরে যাচাই করি, তো চেকিং করি তো যে কমি কমজোরি এখনও আছে না বাবার বলার মতন আমি তৈরি হতে পেরেছি। তো আজকে সারাদিন কিসের যাচাই করব? কতটা ভূত রয়েছে, কতটা বিকার বা অবগুণ রয়েছে, কতটা আসুরি বুদ্ধি আছে, তাই না? আর কতটা দৈবী হতে পেরেছি। তো আজকে এটার উপরে स्वचिंतक হব। स्लोगन, हर समय करन करावन हार बाबा याद रहे। हर समय करन करावन हार बाबा याद रहे, तो मैंपन का अभिमान, तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता, तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। তো সারা টাইম আজকে কি মনে থাকবে? আজকে না, সারা জীবনের জন্য কি মনে থাকবে? করণ করাবন হার বাবা, বাবা আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। করনেওয়ালা আমি না, আমি নিমিত্ত মাত্র, ইনস্ট্রুমেন্ট, মেশিন মাত্র। বাবা আমাকে দিয়ে যা করানো করিয়ে নিচ্ছে। এই রকম ট্রাস্টি মনে থাকবে তো। করানেওয়ালা কে? বাবা। করণহার কে? আমি, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। কি বললো বাবা? আজকে চেকিং করতে হবে কতটা বিকার রয়েছে, কতটা অবগুণ রয়েছে, কতটা দৈবী গুণ ধারণ হয়েছে। বাবা বলছে না কমি কমজোরি চেকিং করব আজকে। নিজের স্বচিন্তন করতে হবে। আর হ্যাঁ, বাবা বলছে প্রচুর পাপ জমে রয়েছে, তাই না? ভালো ভালো পোস্টে ছিলে না, তো অনেক পাপ করেছি আমরা, তো সেই পাপগুলো কাটাতে হবে, তাই না? বাবা বলল না যেমন এসেছিলে তখন এখান থেকে যা যা নিয়েছো সব স্বাহা করে নিতে হবে। যেমন ছিলাম তেমন হয়ে যেতে হবে। যা এখানে ক্যাপচার করেছি সব এখানে স্বাহা করে দিতে, তাই না? বাবা বলছে সব সময় কি মনে থাকবে? করানেওয়ালা
বাবা আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। তো কখনো কোনো কিছু ভালো করলে তার অভিমান আমার মধ্যে আসবে, তাই না? বাবা তো আগেও বলেছে রবিবারের মুরলিতে যে অভিমান ফিল করবে মানে তার অপমানও ফিল হবে। আর অভিমানকে ফিল করে যে দেহ অভিমানে থাকে, তাই না? ওই জন্যে যদি অপমান ফিল করব না, অভিমান আসবে না, তো তা আমাকে কি করতে হবে? মনে রাখতে হবে যে করানেওয়ালা বাবা আমাকে দিয়ে ভালো কাজ করিয়ে নিচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ, সুদর্শন চক্রধারী হতে। চলো, শান্তি।